आपके बाल बहुत ज़्यादा उलझते हैं, ड्राई हैं, फिजी है और उनमें बहुत सारी टेंगल्स आ जाती है, और जब भी आप कोई हेयर स्टाइल बनाते हो तो वो हेयर स्टाइल टिकी ही नहीं पाता, कहीं इधर से बाल निकल रहे हैं, कभी इधर से बाल निकल रहे हैं, और अगर आप कंघी करते हैं तो गुच्छा का गुच्छा जो होता है बालों का हाथ में आ जाता है। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बाय द वे फ्रेंड्स, आई एम प्राक्षी एंड यू वाचिंग प्राक्षी वर्सेटाइल चैनल। एंड फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे कमेंट आए थे कि दी कोई हेयर कंडीशनिंग मास्क शेयर कीजिए, और आपकी रिक्वेस्ट हो और मैं पूरा ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इफ़ेक्टिव हेयर कंडीशनिंग मास्क, जो कि आपको फर्स्ट टाइम यूज़ करने के बाद ही बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और इसमें जो भी सारे स्टेप्स मैं फॉलो करूँगी वो मैं आपको पूरे स्टेप्स दिखाऊंगी, तो इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, सारे स्टेप्स देखिएगा, कैसे मैं हेयर वॉश कर रही हूँ, हर चीज़ मैं आपको इसमें दिखाऊंगी। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, चलिए बहुत आसानी से बनाते हैं हेयर मास्क। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको चाहिए 1 एग। एग का आपको दोनों पार्ट लेना है, येलो एंड वाइट। उसमें मैं ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल, 1 टेबल स्पून हनी। यहाँ पर मैं पतंजलि का हनी ले रही हूँ, आप कोई भी हनी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। 1 टेबल स्पून नारियल ऑयल, नारियल यहाँ पे मैं पैराशूट नारियल ऑयल ले रही हूँ। एंड उसके बाद मैं ऐड करूँगी 4 टेबल स्पून कर्ड। उसको ऐड करने के बाद में उसको अच्छे से मिक्स करके एक उसका पेस्ट बना लूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आप एग नहीं खाते हैं तो आप एग स्किप कर सकते हैं और सिर्फ आप कर्ड में मिलाकर ये सारे इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अब हमारा हेयर मास्क तैयार है। फ्रेंड्स, इस मास्क को आपको हेयर रूट से लेके टिप्स तक लगाना है। ये नहीं कि आप इसको स्काल्प पे नहीं लगा सकते, बिल्कुल आप इसको स्काल्प पर लगा सकते हैं। और इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है थोड़ी रनी होती है, तो अगर आपको कुछ स्कार्फ वगैरह लेना है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा गिरता है, आप वो भी ले सकते हैं। देखिए, आपको पूरे बालों पे इसको धीरे धीरे करके लगाना है। आप हाथ से भी लगा सकते हैं, ब्रश से भी लगा सकते हैं। ब्रश की एप्लीकेशन मैं आपको आगे दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, हर इंसान की इच्छा होती है उसके जो बाल हैं वो स्वस्थ, घने, मजबूत और चमकदार रहे। और क्यों ना हो, बाल जो होते हैं हमारी सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। इससे क्या होता है, कई लोग अपने बालों पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, हेयर ट्रीटमेंट लेते हैं, हेयर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और साथ ही साथ हेयर स्पा वगैरह कराते हैं, फिर भी उनको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। पर वो लोग ये भूल जाते हैं हमारी किचन में बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐसे अवेलेबल हैं जो कि आपके बालों को नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उनमें चमक लाएंगे, उनको सिल्की शाइनी सब बनाएंगे। उसमें से एक इंग्रेडिएंट है दही। दही में विटामिन्स और फैटी एसिड होते हैं जो कि आपके बालों को हेल्दी बनाता है और साथ ही साथ हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। दही एक नेचुरल कंडीशनर माना जाता है जो कि आपके बालों को मॉइस्चराइज प्रोवाइड करके उनको सिल्की और चमकदार बनाता है। फ्रेंड्स, देखिए, आप कुछ इस टाइप से ब्रश की हेल्प से भी अपने बालों में ये हेयर मास्क लगा सकते हैं। आपको जैसे कन्वीनियंट लगे आप वैसे लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस हेयर मास्क का सेकेंड इंग्रेडिएंट है एग। एग जो होता है वो प्रोटीन रिच होता है और आपको पता है जो हमारे बाल होते हैं वो 70% कैरेटिन से बने होते हैं, जो कि एक टाइप का प्रोटीन ही होता है। अगर आप अपने बालों में एग का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके बालों में जो भी डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करेगा, आपके बालों की जड़ों को बहुत ज़्यादा ये मजबूत बनाता है। इसके साथ साथ हमने हेयर मास्क में नारियल ऑयल, कैस्टर ऑयल और हनी भी यूज़ किया है, जिसके अलग अलग फ़ायदे जाने जाते हैं बालों के लिए। और आप देख सकते हैं मेरे बालों में हेयर मास्क अच्छे से लग गया है। इसको मैं हाफ एन आवर के लिए रखूंगी। और फ्रेंड्स, आप इसको पॉलीथीन रैप से इस टाइप से रैप भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको हाफ एन आवर के बाद अपने बालों को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है, जो भी हेयर मास्क है उसको रिमूव कर लेना है। और जैसे कि आपको पता है हम हेयर कंडीशनिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो मैं यूज़ करूंगी एस्टी बोटानिका का प्रो कैरेटिन एंड आर्गन ऑयल शैम्पू। कैरेटिन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फ्रेंड्स, ये एक कैरेटिन शैम्पू है जो कि आपके बालों को फ्रिज फ्री बनाता है, आपके बालों को डिटेंगल करता है, उनमें शाइनिंग लाता है और साथ ही साथ आपकी रूट्स को भी मजबूत करता है। फ्रेंड्स, सेंट बोटानिका शैम्पू की सबसे अच्छी बात यह है कि ये पैराबेन एंड सल्फेट फ्री है, इसमें कोई भी मिनरल ऑयल और सिलिकॉन नहीं है। और मुझसे कई लोग पूछते हैं कि मैंने अपने बालों में हेयर कलर
कराया है तो मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करूं, तो आप अपने बालों में ये शैम्पू यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें कैरेटीन प्लस आर्गन ऑयल है जो कि आपके डैमेज हेयर को तो रिपेयर करेगा ही करेगा, जो भी आपके कलर की हेल्थ होगी उसको भी मेंटेन रखेगा। फ्रेंड्स, इस शैम्पू की सारी डिटेल आपको इस टाइप से इसके बैक पार्ट में पता चल जाएगी, इसको कैसे यूज़ करना है, मेन इंग्रेडिएंट क्या क्या है, और इसका जो प्राइस है वो है 699 रुपीज़ पर। ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको चेक करना मत भूलिएगा। इसका जो नेट वॉल्यूम है वो है 300 ml। फ्रेंड्स, मैं अपने हेयर को सिर्फ शैम्पू से क्लीन करूंगी, उसके बाद कंडीशनर नहीं यूज़ करूंगी। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हैं या बहुत ज़्यादा फिजी हैं तो आप कंडीशनर का यूज़ कर सकते हैं। मैं नहीं यूज़ करूंगी क्योंकि मुझे देखना है इस हेयर मास्क का जो रिज़ल्ट है वो कैसे आएगा, इसलिए सिर्फ मैं शैम्पू से ही हेयर वॉश कर रही हूँ। हेयर वॉश के बाद बारी आती है बालों को सुखाने की। बालों को सुखाने के लिए आप कुछ इस टाइप से टॉवल ले सकते हैं। जो भी एक्सेस वाटर है आप टॉवल की हेल्प से सोक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बालों को सुखाते समय ज़्यादा फोर्स नहीं अप्लाई करना है क्योंकि इस टाइम जो होते हैं बाल गीले होते हैं तो उनकी टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। बहुत आराम से आपको जो भी एक्सेस वाटर है उसको रिमूव करना है और एयर ड्राई करना है बालों को। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हेयर ड्राई होने के बाद बालों के टेक्सचर में कितना इम्प्रूवमेंट आया है। बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रहे हैं, बिल्कुल भी टेंगल्स नहीं है बालों में। आप ज़रूर इस हेयर मास्क को घर पर ट्राई कीजिए। इसका रिज़ल्ट मेरे साथ कमेंट सेक्शन में भी आप शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे इस हेयर मास्क और इस शैम्पू के रिजल्ट काफ़ी इफ़ेक्टिव लगे। देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मैं फ्यूचर में ऐसी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, बाय बाय, टेक केयर।